अब ये अभी इधर है, लेकिन और आने वाला भी। शिक्षा ये है कि हमने अभी अनंत जीवन को अभी पाया है और आने वाले जीवन में भी पाएगा। तो दूसरे शब्द में अगर मैं कहूँगा, यूहन्ना रचित समाचार में इटर्नल लाइफ is a qualitative life that starts here, and it is a quantitative life that starts here and lasts to eternity. Okay? क्वालिटी भी है उसमें, अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि गॉडली लाइफ है, गॉड्स लाइफ है, खुदा की ओर से मिला हुआ जीवन है, गॉड उसका क्वालिटी है, क्वांटिटी है, अभी से लेकर ध्यान से सुनना, इटर्निटी तक है। मरने के बाद से नहीं, अभी से लेकर अनंत काल तक। अनंत काल का जीवन मरने के बाद नहीं शुरू होता, अभी शुरू हो चुका है और अनंत काल तक भी नहीं रह सकते। पास्टर जी, क्वेश्चन था जी। जैसे आपने बताया कि हमें रिस्पॉन्स ऐसे करना कि अंदर से बाहर की तरफ देखकर चलना शुरू करें कि हमारे अंदर स्वर्गीय जीवन है। तो जैसे हम विश्वास करते हैं तो हम तो चलो सोचेंगे कि परमेश्वर के लिए ही जीना है, परमेश्वर के लिए ही मरना है। लेकिन हमारे परिवार के लोग जो विश्वास नहीं करते, उनके कितने विषय होते हैं जो जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं बहुत टेंशन वाले होते हैं परिवार के, तो अगर हम तो विषय है अपने परिवार में, उसको हम कैसे हैंडल करें? एग्जाम्पल बताइए। जैसे परिवार का कोई भी विषय होता है जो बहुत टेंशन देता है, हमको ही देता है, विश्वासी लोगों को ही, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? वो मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत से विषय होता है सर परिवार के भी, और जो विश्वास नहीं करते और उनके कुछ काम नहीं होते तो वो हमें बोलते हैं जैसे कि तुम तो विश्वास करते हो, प्रभु को मानते हो, तब ये हमारे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है? चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो बाहर की हो, ठीक है, कमेंट्स तो सेम रहता है, बोलना तो सेम रहता है, उनकी चीजें सेम रहती है, ठीक है, बाहर वाला भी सेम है, परिवार वाला भी सेम है। हम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उनसे? हमें उनके चीजें लेकर हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में कितने लोग उससे दुखी हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल करता हूं, परिवार में क्या, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति अकेला विश्वास करता, 4 लोगों ने डांट रहे हैं, तो क्या महसूस करते? बोल तुम प्रभु प्रभु बोल के बैठे रहते, क्या है ये? कुछ होते भी नहीं है और बैठे भी रहते, तो हमें कैसे महसूस होता? थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन बस परमेश्वर विश्वास होता है कि परमेश्वर हम बाहर से जिएंगे, हमें बुरा लगता है, हम अंदर से जिएंगे कि हमारे भीतरी मनुष्य में, हमारी इनसाइड में अगर हम परमेश्वर के जीवन जिएंगे, हमें उनसे बुरा नहीं लगेगा, हमें उनकी बात, हम दुखी नहीं होंगे, तकलीफ में ना हो। तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं परमेश्वर से, अपनी आत्मिक सामर्थ्य से, अपने अंदर के अनुभव से कि इनके जीवन मुझे दुखी नहीं बना सकता है, इनके शब्द मुझे दुखी नहीं बना सकते हैं, उनकी बातें मुझे दुखी नहीं बना सकते। ये हमारी भीतरी विशुद्ध में जो है परमेश्वर की जीवन है, ये है तभी पॉसिबल, तभी संभव, नहीं तो ये संभव नहीं होते। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सांसारिक तौर से ना है,
ना तो समझना है, ना तो सोचना है, ना तो संकल्प लेना है, ना तो विचार करना है, ना तो प्रतिक्रिया करना है। मुझे हर चीज में गॉड का लाइफ मेरे अंदर है, उसी वजह से उसके बेस पर मुझे सोचना है, समझना है, प्रतिक्रिया करना है, मुझे उसके लिए सब करना है। इस बेस पर गॉड का लाइफ जो मेरे अंदर है उसके बेस पर, ठीक है जी। तो दैट इज लिविंग फ्रॉम इनसाइड आउट। बाहर की बातें आपको अंदर प्रेशर नहीं डालती, अंदर की लाइफ बाहर के चीजों को कंट्रोल करने में आपको सहायता करना चाहिए। बाहर तो चीजें अच्छा नहीं है, अगर आप होंगे चाहे वो कहीं पर भी, वो गड़बड़ होते रहता है, लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होना है तो हमें अंदर के जीवन से जीना सीखना है, अंदर से जीवन से जीना सीखना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? पास्टर जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हमें मसीह का आत्मा है और हमें मसीह के जैसा सोचना है, मसीह के जैसा चलना है, जो आप कहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि पास्टर जी, हम लोग जो है हिंदू बैकग्राउंड से आके प्रभु में विश्वास किए हैं। अभी बहुत सारे हमारे रिलेटिव है जैसे कि उन्होंने अभी भी वो माने दूसरे धर्म में है, हिंदू धर्म में है। अभी उस लोगों हम लोगों को कोई है, तो ये हम लोग को जाना है कि नहीं पास्टर जी? शादी में जैसे मैं शादी का बात बोल रहा हूँ, क्यों नहीं जाना है? हम लोग का शादी में बोल रहे हैं, हिंदू लोगों का शादी है, पूजा वगैरह होता है, तो जलाकर चूल्हा को जलाकर सब कुछ बनाता है, वो सब में Recording in progress. मैं समझ तो गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं? Recording in progress. देखिए, बाइबल में कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा गया है
अब किसी फंक्शन में नहीं जाना है या खाना नहीं खाना, ठीक है। बाइबल में कहीं पर भी ये भी नहीं कहा है कि जो वस्तुएं इस प्रकार से, जैसे आप बोल रहे शादी में या किसी भी फंक्शन में हो, तो उस भोजन भी हम नहीं करना है, नहीं लिखी हुई, ठीक है, कहीं नहीं लिखी हुई। बाइबल कहते हैं फूड ऑफर टू आइडल्स, मूर्तियों को चढ़ाया हुआ खाना, वो आपको खाना उचित नहीं, भला नहीं है, इट्स नॉट बेनिफिशियल। अब वो कौन सा खाना है, वो कौन सा खाना है जो मूर्तियों को चढ़ाए हुए? वो प्रसाद है, प्रसाद। अब एक बार के लिए मैं अभी एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए वहीं पर पकड़ रहा हूँ, ठीक है। उसको छोड़कर आपको खाने में मना किया हुआ है। ऐसे है तो आप एक दुकानदार के दुकान में जाइए, वो सुबह दुकान खोल के क्या करते हैं, वो शुरू करते हैं, वो अपने सारे सामान के चारों ओर दिखाते हैं, तो फिर उनके दुकान से दुकान भी नहीं खरीद सकते आप। गाड़ी चलाने वाले को देखिए, वो सुबह बस चलाने से पहले उसके सामने व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, जो भी करते हैं, तो आप उनके बस में भी नहीं बैठ सकते। तो फिर आप इस संसार में जब जिएंगे अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो लिखा हुआ है the table, the food offered to idols, मूर्तियों को चढ़ाए हुआ खाना जो प्रसाद के रूप में है, वही है, ठीक है। तो भोजन आपका इट इज मोर ए प्रेयर, ये ज्यादा एक प्रार्थना होता है, या वो उतने ही खाना जितना उन्होंने लिया उसको समर्पित किया जाता है। ये नहीं है पूरा खाना समर्पित होना है, ठीक है। आपको है तो फिलहाल के लिए आप उससे बचते रहिए, ठीक है, फिलहाल के लिए आप उससे बचते रहिए, तो अच्छा है। अभी क्लियर है? पौलुस भी इस बात को लिखा है, बोलता है कि अगर अन्य जाति तुझे बुलाता है तो उस पर जाओ, लेकिन अगर तुझे कोई बोल दे कि ये मूर्तियों पर चढ़ाया गया है तो उसके विवेक के अनुसार तुम उसको मार छो। तो मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ, there are different types of food offering to idols। जब हम वचन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे उसको, कुरिन्थियों के पत्र जब आप पढ़ेंगे इन डिटेल में, मूर्तियों को चढ़ाए हुआ खाना भी अलग अलग प्रकार की होता है? जैसे शादी का भोजन, उसके लिए जो शिक्षा दिया हुआ है, वो शिक्षा ये है कि हम लोग काफी बार कलीसिया में भी लोगों को, मैंने काफी लोगों को सुना है कि सही शिक्षा में लोग पहले कोरिन्थियों की पत्रिका 10वीं अध्याय उसकी 21वीं आयत पढ़ी है। मैं पढ़ रहा हूँ। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे
दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को 20 से पढ़िए, जी 20 से पढ़िए, 20 में नहीं, वरन यहाँ की अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि एक मिनट, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो किसके लिए है? दुष्ट आत्माओं के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। The sacrifice they give, sacrifice they give, जो बलि चढ़ाता है वो किसके लिए है? दुष्ट आत्माओं के लिए बलि चढ़ाता है। उसको आपको क्लियर करना है, मैं आपको इधर क्लियर करना चाहता हूँ। मूर्तियों को सामने चढ़ाया हुआ खाने के पीछे का प्रॉब्लम क्या है? वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाया हुआ बलि है तो प्रॉब्लम है। समझ गए? वो जो खाना जो है वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाया हुआ बलि है तो उसमें प्रॉब्लम है। हमें ये क्लियरली समझना चाहिए। जब पौलुस ने फूड ऑफर्ड टू आइडल्स के बारे में सिखा रहे हैं कि इस वचन में क्लियरली लिखा हुआ है, वो क्या है? वो दुष्ट आत्माओं। तो इधर क्लैरिटी आ गया। क्या है क्लैरिटी? मूर्तियों अलग है, दुष्ट आत्माएं अलग है। ठीक है? शादी में अगर भोजन के लिए उन्होंने थोड़ा सा उठा के किया तो भी वो दुष्ट आत्माओं के लिए किया हुआ बलिदान नहीं है। इस शादी में पकाया हुआ खाना है, शादी के लिए बनाया हुआ खाना है। बलिदान का मतलब वो पूर्ण रूप से दुष्ट आत्माओं के लिए समर्पित है। ठीक है जी? जैसे बकरा खाता है, उसका पूरा कोन निकाला है, वो दिया है, उसके बाद उसका मीट बांटा है, तो वही इस कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? आया नहीं? अब पढ़िए, आगे पढ़िए। जी जी, 10:21 पास्टर जी। हाँ 21 से पढ़िए। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दोनों में से कटोरे को पी नहीं सकता है। जैसे आप प्रभु भोज की सेवकाई में शामिल होता है, वैसे आप दुष्ट आत्माओं की सेवकाई में शामिल नहीं होना है। तो कंपैरिजन देखा, प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे। तो उस टाइम कोई उधर वर्ड क्या यूज कर दिया? कटोरे। जिस प्रकार प्रभु भोज को हम करते हैं, उस प्रकार उन्होंने जो भोजन की व्यवस्था है, जो दुष्ट आत्मा को बलि चढ़ाओ उसको करता है, उसी की बात कर रहा है। हाँ जी, अब आगे पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के नहीं हो सकते। आगे पढ़िए। हाँ, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम ऐसे करने में क्या हो सकता है? ऐसे करने में क्या हो सकता है? प्रभु को क्रोध दिलाने। क्लियर है? अब भोजन खाने से नहीं होएगा, लेकिन दुष्ट आत्माओं को चढ़ाए हो बलि जो उस प्रभु के कटोरे और मेज की समानता में किया जाता है, उसमें अगर आप शामिल होएंगे तो खुदा के क्रोध आप कारण करते हैं। प्रभु का क्रोध
शुरू हो सकता है। भैया आप पढ़िए। 22 पद ऐसा लिखा है इसको जी। हाँ जी 22 23 नहीं 8वें आयत में है, 8वें अध्याय में जी पहले आयत से पहले से अध्याय से। हाँ जी जी। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होता है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर को पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर भी बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि खाए तो कुछ लाभ भी नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मरा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। मैं भोजन या मांस क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए नहीं खाएंगे मेरे भाई को ठोकर का कारण ना हो। ठीक है, उसमें लिखा हमें 4 आयत में मूर्ति कुछ नहीं है, मूर्ति कुछ नहीं है। अब मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं, मेरे भाई को ठोकर का कारण नहीं बनना। नंबर 1, अगर दुष्ट आत्मा को चढ़ाए हुआ भोजन है तो नहीं खाना है। नंबर 2, भाई को ठोकर का कारण बनेगा तो नहीं खाना। 2 कंडीशन है, उसके अलावा सब खा सकते, उसके अलावा सब खा सकते। ठीक है, तो ये 2 चीज को याद रखे। आप शादी में जाइए, त्योहार में जाइए, सब चीज में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दिवाली में हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये भी एक बड़ी सवाल होता है। कोई भी त्योहार है उसमें हम जा सकते हैं नहीं जा सकते? कितने लोग बोलते हैं नहीं जाना चाहिए? अच्छा जी, जा सकते हैं। जा सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं कि जा सकते हैं। तो आप बताइए हाँ या ना। मेरे हिसाब से तो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। कितने लोगों को लगता है नहीं जाना चाहिए हमें? अच्छा जी, जो किसी की मौत हो जाती है तो जो बाद में खाना खिलाते वो खा सकते हैं। तो हमारे डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं।
हमारे वो भी कहते हैं ना कि वे मौत के बाद का खाना भी नहीं खाना चाहिए किसी का। हमें वचन में ये 2 अध्याय हैं, पहले कोरिन्थियों की पत्रिका 8 और 10 अध्याय है, जो हमें भोजन के बारे में सारे बातें सिखाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, आप खा सकते नहीं खा सकते। मैं सिंपल सी आंसर आपको दे देता हूं कि जो प्रैक्टिकली आपको समझाने तरह की समझा देता हूं, थियोलॉजिकली आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा बात। एज ऑफ नाउ बोल देता हूं, आप कोई शादी में जाएगा, खाना निश्चिंत होकर खाइए। कोई भी फेस्टिवल फंक्शन में आपको जाना पड़ा या आप ऑफिस में है तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आपको पता चलेगा कि ये प्रसाद है, उसको मत खाइए। जहां पर आपको पता चलेगा ये कोई भंडारा है, उसको मत खाइए। जहां पर आपको पता चलेगा, जैसे सिस्टर ने पूछे, एक किसी का क्या बोलते हैं 13वीं का खाना है या जो भी है, क्या बोलते हैं सालाना है, क्या बोलते हैं उसको, बरसी मैयत ना जैसा बोलता, मैयत का खाना। हाँ, उसको मत खाइए, उससे बचते रहिए। ठीक है, अब उसका रीजन मैं बताऊंगा कि उस सबके पीछे एक रिलीजियस आइडिया है। ये खाना जो है स्पेसिफिकली बनाया जाए उनके लिए। ठीक है, ये खाना किसके लिए बनाया है? उन्हीं के लिए बनाए हैं, वो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, उन्हीं का ही खाना है। और वो जो शामिल जो होता है, वो ही शामिल होना चाहता है वो लोग जो उनसे तालमेल रखता है। चाहे वो मूर्ति को चढ़ाए हो, चाहे वो मरा हुआ व्यक्ति का 13वें दिन का खाना हो, वो उसी बात में तालमेल रखने वालों के लिए खिलाया जाता है। ठीक है, जबकि शादी का खाना तो पब्लिक के लिए बनाते हैं। किसी आपको उनसे कोई लेन देन है तब खाना, ऐसा नहीं है, वो पब्लिक के लिए। तो वो बेसिकली ये है कि उसको मूर्तियों को चढ़ाए हुआ खाना नहीं है, वो मूर्ति को बलि चढ़ाए हुआ खाना नहीं है। वो उन लोग क्या करते हैं, उसमें मूर्तियों को या उन्होंने जिसका आराधना करते हैं उनके ब्लेसिंग मांगते हैं। ये दूसरा क्या है, पूर्ण रीति से बलि चढ़ाए हुआ खाना। तो बलि चढ़ाए हुआ खाना से वो चाहे कुछ भी हो, खिचड़ी हो, लड्डू हो या पूरा खाना हो या कुछ भी हो, उससे बचते रहिए। ठीक है, क्योंकि वचन में लिखा है उससे परमेश्वर का क्रोध शुरू हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, वेरी सिंपल। पास्टर जी, एक छोटा सा इसी में एक छोटा सा जो प्रभु भोज के विषय में बोले, एक छोटा सा खाली बात में बोल के मैं थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ पास्टर, टाइम भी हो गया। मैं बोलना चाहता हूँ पास्टर जी कि हम लोगों जो उपवास फास्टिंग रहकर क्या हम प्रभु भोज ले सकते हैं? फास्टिंग रहकर, मैंने फास्टिंग में खोला नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं 6 बजे तक फास्टिंग हूँ, मुझे 12 बजे मुझे प्रभु भोज दिया है, मैं उसको क्या ले सकता हूँ कि नहीं? पर फास्टिंग किस चीज से, प्रभु भोज से या खाना से? जी पास्टर जी, फास्टिंग का मतलब क्या है? उपवास। उपवास का मतलब गॉड के साथ रहना है। ठीक है, जी जी जी। फास्टिंग क्यों लेता है? खाना से लेता है, सही है ना? खाना नहीं खा रहा है इसलिए कि अपने शरीर को दंडवत करे, उसको पीड़ित करे और अपने शरीर को काबू में लाए और परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं। सही है ना? फास्टिंग हम इसलिए लेते हैं कि अपनी शरीर को कमजोर करके परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। फास्टिंग हम इसलिए लेते हैं कि हम परमेश्वर के सामने अपने सैक्रिफाइस को दिखाना चाहता है कि प्रभु के लिए मैं ये छोड़ सकता हूँ। आप प्रभु के लिए छोड़ रहा हूँ नहीं, प्रभु तो प्रभु के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ ना, कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु लेके आप परमेश्वर से दूर तो नहीं होते नहीं, प्रभु से आप परमेश्वर से और नजदीक जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ फास्टिंग में तो आपको रोज लेना चाहिए अगर पॉसिबल है। तो प्रभुभोज खाना नहीं है, इट इज नॉट अ फूड, एक खाना नहीं है।
ये अनुग्रह की मेज है, जिसे हमें अनुग्रह और आशीष मिलता है, तो उसको हम खाने के कैटेगरी में ना जोड़ें। प्रभु भोज को कभी भी खाने के कैटेगरी में ना जोड़ दें, ठीक है जी। तो आपको ये समझना है, ये कभी भी खाने की कैटेगरी नहीं है। तो हमें प्रभु भोज लेना है, ले सकते हैं। आप फास्टिंग ले रहे तो भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु भोज एक तो खाना नहीं है, दूसरे फास्टिंग का मतलब प्रभु के पास उपस्थित रहना है, और प्रभु भोज आपको परमेश्वर के नजदीकी में और ले जाते हैं, इसलिए आपको उससे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। ऑलराइट, हम ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे।